वालेकुम। इट्स मी आमिर खान। मैं अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन को अपने चैनल सबक मौज पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान जनाब मलिक साकिब साहब और उनके हमरा मौजूद है हमारे साथ जनाब एहसन खान साहब। आज हमारे पास जो एक मौजू है बात करने के लिए वो मुल्क की हालात के साथ-साथ कारोबारी लिहाज से उतार-चढ़ाव भी है। सबसे पहले मुल्क अपने कारोबारी लिहाज से उतार-चढ़ाव की बात करने के लिए मैं चलता हूँ सबसे पहले अपने मेहमान एहसन खान साहब के पास। जी, अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है? जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक सर, आप जी, सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक-ठाक। जी, एहसन साहब सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे आपको पता है कि मुल्क की हालात के साथ-साथ कारोबारी हालात भी बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा, हमारे नाज़रीन को ये बात बताइएगा कि अगर हम एक छोटा-सा मुवाज़ना करें, छोटा-सा कंपैरिज़न करें आज का और आज से 2-4 साल पहले का, तो आप क्या फ़र्क देखते हैं? जी, एहसन साहब। जी, मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ, जी, ठीक है। मुल्क की मईशत पे, ये सब फ़िज़ूल की बातें हैं जी कि फ़र्क पड़ गया है। देखें, अगर फ़र्क पड़ा है ना महँगाई पे अगर आप बात करें, ठीक है। ठीक है जी? तो अगर आप पहले भी देखें हमारे जितने भी कारोबार हैं मुल्क के, ठीक जितने है। भी कारोबार हैं, सर सबने अपने जो उनके दूसरे थे उनकी जो कीमतें थी, ठीक सबने है। बढ़ाई हैं। बिल्कुल ये बात अगर आपके आलमी सतह पे अगर कोई चीज़ महँगी हुई है, अगर आपने इंसाफ़ को किया, मैं दुकानदार की बात करता हूँ, ठीक उसने कोई है। इंसाफ़ किया है, ठीक है। जिसका जहाँ लगा निज़ाम सबने लगाया है। ठीक है। ठीक है, तो ये सिर्फ़ एक बातें हैं, इतना मेरे ख़्याल के मुताबिक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब कि जिसके पास जितना इख्तियार होता है वो उसका इतना इस्तेमाल करता है। जी, जी। जी, ठीक है। उन्हीं के हमरा हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक साकिब साहब। सबसे पहले तो उनको अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है? वालेकुम सलाम। ठीक-ठाक, खैरियत, आप ठीक एहसान हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जी मलिक साहब जैसे एहसन साहब ने बताया कि कुछ खास इतना फ़र्क आया नहीं है पिछले कुछ सालों से। तो आप अपने एक ज़ाविये से ये बताइएगा कि अगर आप ये देख रहे हैं मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा इस हवाले से अगर आप बताना चाहें हमारे नाज़रीन को कि मुल्क के हालात को आप किस तरफ देख रहे हैं? जी। मैं एहसन भाई की बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ ठीक है। कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक फ़ज़ूल किस्म के लोगों की बहस है कि ठीक है। करेंसी डाउन है, डॉलर ठीक है। ऊपर है, ये है, वो है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू छोटे पॉइंट से देखें या बड़े पॉइंट से ठीक है। देखें 20 प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं जी, बिल्कुल ये बात है। सोसाइटीज़ में, प्लाज़े और क्या से क्या बन रहा है। जी, बिल्कुल। ठीक है, अगर और हम मार्केट में छोटे निकलते हैं लेवल पे जाएँ, किसी बाइक मैकेनिक के जाएँ, उसने कौन सा जो है, आप छोटे बाइक मैकेनिक के पास चले जाएं, ठीक है। वो 2015 में अगर ट्यूनिंग करता था बाइक की ठीक है। 200 रुपए में, अभी कौन सा 200 में कर रहा है। नहीं, बिल्कुल ये बात है। उसमें तो काफ़ी रेट बढ़ा हर दिया। बंदा जो है छोटे लेवल का कारोबार देखें या बड़ा देखें, जी। हर बंदे ने इम्प्रूवमेंट लेकिन की है। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर हम मार्केट में निकलते हैं, बात करते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, रेहड़ी-पानों से मिलते हैं, तो उनके गिले और शिकवे हमेशा ये रहते हैं कि मुल्क के हालात अब उस तरह नहीं रहे। 2017 के अंदर कहते हैं हमारे मुआशी हालात। शुक्रिया जी, न शुक्रिया, कोई ऐसी बात नहीं जी, है, ये न शुक्रिया ठीक है। है। मैं आपकी बात को ज़रा कंप्लीट करना चाहूँगा, मुकम्मल करना चाहूँगा कि वो जो हज़रात हैं वो हमसे ये बात कहते हैं कि 2017 के अंदर जब वो अगर वो मिसाल की बात है 1000 कमाते थे तो 500 लगता था, 500 बचाते थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो अगर वो 1000 कमाते हैं तो एक एक ज़ाविये के मुताबिक उनका खर्च जो है वो 1000 से 1200 तक पहुँच गया, तो उनकी अब वो बचत नहीं रही। जी हसन साहब, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? सर बात ये है कोई खर्च देखें, बात यही है कि जितने आप समझते हैं कि आपकी अफोर्डिंग जो अखराजात हैं आप उतने करें। ठीक है। जितना आप और अपने जो है ना आमदन से ज़्यादा की सोच रखेंगे, ठीक है। अपने अखराजात बढ़ाएँगे, तो है। आपको ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है? बिल्कुल। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जी। देखें, जिस तरह मलिक साहब ने अभी अर्ज़ की है ठीक कि है। एक छोटे तबके की बात करें, अगर 2015-16 में वो एक जो अपनी कीमत दे रहा था किसी चीज़ की, ठीक है। सपोज़ कुछ भी जो फ़रोख्त वो कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो देखे, तो सर हर बंदे ने अपग्रेड किया है। ये कोई मुल्की हालात के पे ना करे इसको आप, या किसी सियासतदान पे इसको आप ना फेंके। ठीक है। ये हम लोगों की खुद की जो ये है कमजोरियां हैं कि जहां हमें मौका मिलता है पहले हम खुद फॉल्ट करते हैं, हम खुद उसको जो है ना बिल्कुल ये बात है। पहले इसको फर्क डालते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो कोई इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा जी, मेरे बिल्कुल। हिसाब में, कोई पर्सनैलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। जी, ठीक। मतलब अगर आपकी बात से हम इत्तेफ़ाक करें तो आपके कहने का मतलब है कि जितनी इंसान की कदर है, उतनी ही उसको पाँव फैलाने चाहिए, जितना उसका जायज़ खर्च है उसको उतना ही करना चाहिए। जी, ठीक है। साकिब साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आजकल के जो नौजवान हैं देखिए वो एक बड़ा शॉर्टकट तरीका ढूँढता है हर एक चीज़ का। वो ये चाहते हैं कि हम कुछ मेहनत भी ना करें, कुछ भी ना करें और लेकिन हमें बदले में बहुत कुछ मिल जाए। तो आप ऐसे लोगों को किस तरीके से देखते हैं? जी, साकिब साहब। मेरे कमेंट्स इनके बारे में बहुत नेगेटिव होंगे, जो मैं करना नहीं चाह जी, रहा। थोड़े तल्ख़ अल्फ़ाज़ होंगे लेकिन आप सब्र का दामन हाथ में पकड़ के थोड़ा-सा इनके बारे में थोड़ा हमें बताइएगा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये
ये एक बहुत चीप थॉट है ना कि बगैर कुछ किए मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। लेकिन अगर आप देखें कि हमारे आजकल नौजवान सोचता यही है, वो ये चाहता है कि बस मैं अगर 1 रुपया लगाऊं तो मुझे बदले में 1 करोड़ रुपया मिल जाए। इज्जत नहीं है अगर खुद कुछ न किया तो, बिल्कुल ये सिंपल बात सी बात है। ठीक है, घर में भी इज्जत नहीं है खुद कुछ न किया तो। बिल्कुल ये बात तो बाहर निकलें, देखें सुने माशरे में, ठीक है, बिजनेसेस देखें मुख्तलिफ किस्म की देखें और अपने सोच के मुताबिक जो बेहतर लगता है वो करें। बिल्कुल, 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 मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जी, ऐसा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। जैसे आप भी सोशल साइट यूज़ करते होंगे, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग लोगों को झांसा देते हैं कि आप इतने पैसे हमारे साथ इन्वेस्ट करें और बदले में आप रातों-रात जो है वो करोड़पति बन जाएँगे, या जैसे आजकल के नए फ्रॉड चले हुए हैं कि आप हमारे साथ बगैर पैसों के काम करें और आपको रातों-रात अमीर बना दिया जाएगा। तो आप इस हवाले से क्या बात करना चाहेंगे? जी, ऐसा साहब। सर ऐसे लोगों का इलाज है, मैं कहता हूँ ऐसे लोग मुझसे भी रोज रब्ता करें, ठीक है, मेरा भी निजाम अच्छा चलता रहे। तो मेरे साहब मैं यही अर्ज करना चाहूंगा कि बिल्कुल ऐसे लोगों का ये इलाज है, ठीक है। सर देखिए मुख्तसर बात है, अगर आपने मुनाफा जनरेट करना है, अगर आपने बिजनेस करना है या आपने कोई भी काम करना है, सबसे पहले आपको अपना बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात है। दूसरी बात सर ये है, आपको मैं मारनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आपके अंदर मैं से मुराद मैं खान, मैं मलिक, मैं फला, मैं चौधरी, जब तक आपके अंदर ये चीज है सर, मैं लिख के देता हूँ, शर्तिया बात कहता हूं, आप नकारा और निकम्मे। मैं ये बात शर्तिया और साफ अल्फाज में कहता हूं कि आप निकम्मे और नकारा इंसान है। जब आपके पास कुछ है नहीं, बात है ना, अगर आपके पास बहुत कुछ हो, आप लैंडलॉर्ड है, विरासत आपके पास बहुत सारी है, फिर आप कुछ ना करें, वो एक अलग टॉपिक है, वो अलग चीज है। अगर आपके पास सर कुछ है ही नहीं, अपने वालिदैन का ससा तबाह कर रहे हैं, उनकी जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी आप उसको अगर जाया कर रहे हैं, तो सर आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। अपने घरों से निकले, अपने काम को तवज्जो दें। जब तक अपने घरों से आप नहीं निकलेंगे, आप मेहनत खुद नहीं करेंगे, अपने हाथ से काम नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई कामयाबी नहीं है, आपके लिए कोई अर्निंग नहीं है। जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट होंगे कि मैं इसके हवाले इतनी इनकम अपनी अमाउंट करूं और मुझे ये प्रॉफिट देगा, सर आप वहां लुट जाएंगे। बात मेरी लिख लें। जी, ठीक है हसन साहब, आपकी बात से हम बिल्कुल मुत्तफ़िक है। हो सकता है कि हमारे देखने वाले भी आपको सुने और उनको ये बात समझ आए कि दुनिया में किसी भी चीज़ का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ताकिब साहब, शायद आप भी हमारी एहसन साहब से की बात से मुत्तफ़िक होंगे कि दुनिया में किसी भी बात का कोई भी या किसी भी काम का कोई भी शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। अगर आप शॉर्टकट की तरफ जाएँगे, या तो आप लुट जाएँगे या फिर आप बर्बाद हो जाएँगे। एहसन साहब, मैं आपकी तरफ एक मुख्तसरन एक छोटा-सा सवाल करना चाहूँगा कि अगर एक इंसान है जिसके पास 20,000 रुपए या 50,000 रुपए है, तो वो जो ज़ाहिर-सी बात है 20,000 या 50,000 के पीछे एक शॉर्टकट ही ढूँढता है। लेकिन जैसे मैंने या आपने या साकिब साहब ने बताया कि किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, तो अगर वो ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़ा होना चाहे, थोड़ा-सा फेमस होना चाहे या थोड़ा-सा मतलब कि मतलब बिज़नेसमैन बनना चाहे, उसको कौन से स्टेप्स करने चाहिए? सबसे सर ये है, मैं अगर आप जो आपने जो सवाल मुझसे किया है, जी, जी। अगर इसे मैं बारीकी में जाऊं, ठीक है। तो ये मेरा जो जवाब है काफी लंबा हो जाएगा, जी, बिल्कुल ठीक ये है। बात है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में अगर आपसे मुलाकात हुई तो मैं एक तफसीलन बात करूंगा, लेकिन मुख्तसर ठीक है। मैं अपने यूथ के लिए एक पैगाम छोड़ता हूँ। ठीक है। मुझे उम्मीद मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि मुझ नाचीज की बात को अगर आप पिक कर लें तो इंशाल्लाह आपका बड़ा फायदा होगा, ये मैं यकीनन कहता हूँ आपको। आपने अर्ज किया जी जनाब 20,000 और 50,000 की आप बात की आपने, छोटे सर मैं कहता हूँ गरीब के लिए बहुत बड़ी चीज है। जो गरीब बने हुए ना, गरीब जो एक अपने आत्तर गरीब बने हुए, ये कोई खुदा की तरफ से नहीं है, अल्लाह माफ करे, ये कोई किसी और मामले, ये अपने आत्तर गरीब बने हुए, ठीक है। ये अपनी लेजीपन की वजह से, लूजर होने की वजह से ये गरीब बने हुए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर, सबसे पहले 10,000 की बात करें। 10,000 मांगे भी कोई देते हैं, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये है कि आप ट्रांसपोर्ट की फील्ड है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान में उसकी जो मैशियत है एक बड़ा किरदार अदा कर रही है उसमें, ठीक है। ये कोई छोटी मैं नहीं बात कर रहा, हर बंदे को इसमें पता होता है। तो मैं बात करता हूँ अपने वाकई अपने रावलपिंडी अपने टेक्सला की बात करता हूँ। जहाँ मेरी भी वीडियो देखी जा रही है हमारी, तो हर इलाके में ये काम है, हर जिले में ये काम है, लोग बेहतर समझते हैं सर। जहां पर सर्विस स्टेशन है बड़ी गाड़ियों के, ठीक है, आप वहां जाए, 10,000 का पास होना चाहिए, ठीक है। 5,000 रुपए की आपकी आएगी ग्रीस, ठीक है, उसकी बाल्टी वगैरह होती है, ठीक है। 1,500 रुपए की आपकी एक आएगी गन, वो 5 गन होती है ग्रीस की, ठीक है। जहां बड़ी गाड़ियां वॉश होती हैं उनको लाजमी ग्रीसिंग वहां चाहिए, ठीक है। और हर 2 दिन के बाद लाहौर से, यहाँ से वाकई से हमारी गाड़ियां लाहौर जाती हैं, लाहौर से रिटर्न वापस आती हैं। जब वो वापस आती है उनको वॉशिंग भी चाहिए, उनको ग्रीसिंग भी चाहिए। अगर आप कहेंगे लोग जी ओ हमें ग्रीस करना नहीं आता, सर ये सबसे बड़ी बेवकूफी वाली बात है, ठीक है। आपको नहीं करना आता सर, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आया, जब तक आप घर से निकलेंगे नहीं। जी जी, इनकी बात ब्रेक करता हूँ जी।
बात ये ना, जिसने करना है ना काम, जी जी वो पानी में सब्ज पत्ती मिला के ना, वो थर्मोस उठा के, छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे बाजार मार्केट में, बाजारों में, ठीक है, वो क्या हुआ बेच के भी 1000 2000 की मैं आपकी मजदूरी कर आपकी लेते एक बात का खुलासा करता हूँ मलिक ठीक है, साहब। सिंपल बात मैं है। आपकी एक बात का खुलासा करता हूँ। जिसने नहीं करना तो उसके पास करोड़ों भी पड़ा हुआ है ना, वो बोलेगा बस सर मैं आपकी एक बात का खुलासा करता हूँ। हमारी जो यूथ ने जो सोच रखी हुई है ना कि रातों रात अमीर होने वाली, मैं उसकी कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। अपनी मैम मारे सबसे पहले, मेरा बात जरा मुकम्मल होने दीजिएगा। अपनी मैम मारे आप सबसे पहले, काम को निकले। जो काम मैं बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया अभी, जो 5-10 हजार आपके पास है, 5 हजार की आपने ग्रीस ले ली, 1500 का आपने वो गन पंप ले ली, ठीक है। आप वहां जाएं, आपकी आंखों पे कोई हाथ नहीं रखता। आप देखें बैठे ये कर क्या रहे हैं, समझिए सर। छोटे छोटे पॉइंट है, 3 4 5 पॉइंट है उनके जनाब, वो कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ठीक है। आप वहां पर ग्रीसिंग करें सर। एक गाड़ी की सर्विस का आपको चार्ज आप लेते हैं उसे 1500 रुपए, 2000 रुपए, ठीक है। आप अपना काम है ना, आप 1000 में शुरू हो जाए। एक बात है सर, 5 गाड़ियां नॉर्मल पर डे अगर आपने ग्रीसिंग कर दी, आपने किसी का बिजली का बिल नहीं देना, ठीक है, आपने कोई गैस का बिल नहीं देना, आपने कोई दुकान का किराया नहीं देना। सर एक नॉर्मल सी चीज में बताइए, 20 हजार पे आप आए, ये जो जले आयल है मोटरसाइकिलों गाड़ियों के, ये परचेज करना स्टार्ट कर दें। देखिए मार्केट रेट क्या चल रहा है, हर जगह वो घूम रहे होते हैं, वो गाड़ियों पे वो उन्होंने क्या रखे होते हैं, वो अपना नंबर देते हैं हर बंदे को। आप वहां से नंबर किसी से लेके जो खरीदते हैं ऑयल, आप देखिए प्रॉफिट मुझे कितना बचता है, अपने हिसाब से प्रॉफिट जनरेट करके अपना सेलिंग और परचेसिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये काम है 20 हजार पे में, ये काम है। उसके ऊपर आप आए, 30 हजार का बजट है आपका। जो गाड़ियों के फटे हुए टायर होते हैं, मैं 10 व्हीलर की बात करता हूँ, 25 रुपए का टायर बिकता है मार्केट में, आप ले सकते हैं किसी भी गाड़ी वाले के पास, जहां मैकेनिक के पास खड़े होते हैं, आप बाई कर सकते हैं। 2500 रुपए का बता रहा हूँ आपको। जो मार्केट में सेल होता है सर 3500 रुपए का, मार्केट कहाँ है इसकी, मैं मरगला की बात करता हूँ। ये सरिये में डालने वाली जो फक हम से कहते हैं, फक, ये फक बनती है, छाई बनती है इसकी टायरों की, ये सरिया में डालते हैं तार फैक्ट्री में हमारे। मैं अपनी यहाँ की बात करता हूँ, ठीक है। 3500 का एक टायर सेल होता है सर। दिन में आपने 10 टायर परचेज कर लिए, कोई नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ मैं, तो सर आपकी 30 हजार की इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पर लगाते हैं, आप खुद साफ लगाए, कैलकुलेशन करें आप कितने बाय कर सकते हैं, उसको आप सेल करें, आप दिन में कितना जनरेट कर सकते हैं। मतलब थोड़ी बहुत हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर इंसान के पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, इंसान का दिमाग अच्छा काम करता है, इंसान मेहनत करना जानता है, तो बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से जो है बहुत कुछ जो है वो जनरेट कर सकता है। जी साकिब साहब, तो आप क्या समझते हैं कि जो बातें एहसन खान साहब ने कही हैं, आप उससे कितनी हद तक मुत्तफिक हैं? 100% मुतफिक हूँ जी जी भाई की बात से। ठीक है। तो बाकी ये गवर्नमेंट को और लीडर्स को गिले शिकवे करना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। बिल्कुल ब्लेम करने वाला, इल्जाम तराशी करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए, तो अल्लाह ताला आसानियां पैदा करता है। इंशाल्लाह बिल्कुल यही बात है। जो इंसान मेहनत करना जानता है, जो इंसान बाहर निकल के कमाना जानता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब होता है। कोई अगर इंसान ये सोच के बैठ जाए कि मुझे अल्लाह पाक घर में बिस्तर के ऊपर ला के देंगे, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। अच्छा बुरा वक्त हर इंसान के साथ लगा हुआ है, ठीक है। इसमें बिल्कुल ये नहीं कि घर में घुस के बैठ जाना चाहिए, या कोई बुरा वक्त आ गया है, स्ट्रगल आ गई है, तो उस पर खौफजदा नहीं होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, नीयत अच्छी रखनी चाहिए, तो अल्लाह ताला आसानियां पैदा करता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके यूथ को एक पैगाम देना चाहूंगा। देखें जी, तमाम दोस्त अहबाब जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, सबसे मैं एक दिली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बाखुदा ये मेरी दिली रिक्वेस्ट है कि इस वक्त आप लोगों की इस मुल्क को जरूरत है। खुदारा आप ये मुल्क से भागने वाला काम ना करें। अब जो आप कहते हैं जी 5 लाख लगा रहे, यकीन माने सर 7-7.5 लाख, 5 लाख 6 लाख नॉर्मल ये वीजे मिल रहे हैं सऊदीया के, दुबई के। आप उन लोगों को फायदा दे रहे हैं अपने मुल्क से निकलकर, अपने मुल्क के साथ बेवफाई कर कर। सर आप यहाँ इन्वेस्ट करें, अब यहाँ काम करें, यहाँ कारोबार करें। नुकसान आएंगे, खैर आप 1 माह नहीं, 2 माह नहीं, 3 माह नहीं कमाएंगे ना सर। 2 माह तो वो भी आपकी सिक्योरिटी रखते हैं सैलरी को, बाहर मुल्क वाले। तो आप सर 2-3 माह बाद आपका काम स्टेबल हो जाएगा। काइंडली इस मुल्क को फायदा दे, इस मुल्क की मैशियत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। मेरी तमाम नौजवानों से रिक्वेस्ट है, इस मुल्क के बारे में सोचें, ना कि इस मुल्क को लावारिस करके छोड़ के आप लोग चले जाएं यहाँ से। जब आप हालात अच्छे थे, इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब जब आपकी बारी है मुल्क को कुछ देने की, तो आप इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, ये सरासर ज्यादती है। तो जितना आप सपोर्ट करेंगे अपने कंट्री को, अपने मुल्क के इस फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, उतना ही हमारा जो मुल्क है वो स्टेबल हो जाएगा। जी मैं अपने दोनों मेहमानों का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने अपना बड़ा कीमती वक्त हमें दिया। तो अपने इसी पैगाम के साथ हम अपने वीडियो को वाइंड अप करेंगे कि देखें, जब तक इंसान मेहनत करता रहता है, इंसान को उसका सिला मिलता रहता है। जब इंसान मेहनत करना छोड़ता है, तो इंसान की जिंदगी वहीं पे रुकती रह जाती है। तो कोशिश करें, मेहनत करें, शॉर्टकट जिंदगी में कुछ भी नहीं है।
जब आप शॉर्टकट के पीछे भागेंगे तो जलालत आपके पीछे भागेगी। जब आप मेहनत की तरफ जाएंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अगर हमारे साथ अपनी वीडियो को मुकम्मल करते हैं और हमारी अगली आने वाली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह।